प्रिया वर्मा का। देव। हेलो प्रिया। हेलो देव। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ। कैसे हो देव? मैं ठीक हूँ। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ, आओ आओ बैठो प्लीज। कैसे हो तुम? एक बार पूछ चुकी हो। खैर, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं, मे बी मौसम की वजह से बुखार सा है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम शायद सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ क्यों। माफी मांगने। माफी? किस बात की? अपना वादा नहीं निभाने की। उस दिन गेटवे पर मैं तुमसे मिलने नहीं आया ना। तुम वहां नहीं आए थे? हाँ, और इसलिए मैंने सोचा कि देर से ही सही, लेकिन तुमसे माफी मांगना जरूरी है। सो हियर आई एम एंड आई एम सॉरी प्रिया। आई एम रियली सॉरी। अब इट्स ओके देव, इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके प्रिया, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। वादा करके मुकर जाना मतलब। उस दिन बहुत बुरा लगा होगा ना तुम्हें? हाँ, बुरा तो लगा था। मैंने सोचा ये क्या बात हुई भाई, किसी को इस तरह से इंतजार करवाना। और वो भी देर रात तक। वैसे कब तक इंतजार किया तुमने? मेरा मतलब है काफी देर तक इंतजार किया होगा, है ना? हाँ, काफी देर तक किया था। रात की कुछ 12-1। सुबह 5 बजे तक। 5 बजे तक। फिर क्या किया तुमने? पहले तो बहुत गुस्सा आया। गेटवे पे अकेले खड़े रहना सुबह 5 बजे तक। और वो भी फूलों से सजी गाड़ी के साथ, शादी की सारी तैयारियां किए हुए। पागलों की तरह इधर उधर देखते रहना, कहीं वो वहां तो नहीं है, कहीं उस तरफ तो नहीं खड़ी है। वो आएगी, उसे आना होगा कि रट लगाए हुए। सच प्रिया, बहुत बुरा किया। ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। कम से कम ना आने की माफी मांगते हुए एक चिट्ठी तो भेजी जा सकती थी, नहीं? हो सकता है चिट्ठी भेजने के लिए पता मालूम ना हो। हाँ, पता मालूम करना कौन सी बड़ी बात है। अब देखो ना, तुम्हारा पता ढूंढकर मैं यहां पहुंच ही गया ना। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सिवाय एक चीज की, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार भी मिल जाएगा देव। मतलब तुम्हारा प्यार झूठा था। तुम क्यों नहीं आई प्रिया, तुम क्यों नहीं आई? तुमने वादा किया था कि तुम आओगी। देव प्लीज, हमने ये भी तय किया था हम दोनों में से एक नहीं आ पाएगा तो दूसरा सवाल नहीं करेगा। मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार था ही नहीं। जब जवाब जानते तो सवाल पूछते क्यों हो? किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान, लेकिन मुश्किल है उसे निभाना। ये तुमने कहा था ना मुझसे। यकीन नहीं आ रहा कि जिस इंसान ने मुझे विश्वास निभाने की नसीहत दी थी, आज उसी ने मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया। खैर, प्यार तो छोड़ो, तुमने तो अपनी दोस्ती भी नहीं निभाई, अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया मुझे। जब होगी तो बुला लूंगी। मतलब तुम्हारी शादी अभी? खैर, मेरी छोड़, तुम अपनी कहो। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है? सुना है बहुत बड़े चित्रकार बन गए हो तुम। हाँ, और ये मेरे लिए कभी कभी मुश्किल भी खड़ी कर देता है। कैसी मुश्किल? लोग मुझे देखकर कहते हैं, वो देखो, वो जा रहा है दीवाना चित्रकार
जो हर लड़की को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। 6 महीने बाद कहां मिलोगी तुम? और लड़कियां मिलने आती भी होंगी। बिल्कुल आती हैं, हर जगह। ताजमहल, लाल किला, चार मीनार। उन्हें अलग अलग जगह बुलाकर इंतजार करवाता रहता है ये दीवाना। और वो खुद क्या करता है? इंतजार, किसी का इंतजार। देव, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें कोई अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। फिक्र मत करो प्रिया, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरी यादें, और आज उन्हीं के साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। अरे मैं तो भूल ही गया। दिवाली मुबारक हो प्रिया। नहीं देव, ये तोहफा मैं नहीं ले सकती। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये दादी माँ का तोहफा है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये पायल मैं तुम तक पहुंचा दूं। तभी मुझे मेरे खतों का जवाब नहीं मिला। नहीं नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। घबराओ मत प्रिया, मैं अपनी मर्यादा जानता हूं। गुड बाय प्रिया। गुड बाय देव। जानती हो प्रिया, मैंने तुम्हारी एक तस्वीर बनाई थी, तुम्हारी और दादी माँ की। तुम्हें वो प्यार भरा लम्हा याद है जब दादी माँ ने तुमसे कहा था कि ये पायल वो तुम्हें भिजवाएंगी? उस पल को मैंने एक तस्वीर में कैद कर लिया था। मेरा दोस्त नट्टू कहता था कि वो मेरी सबसे बेहतरीन पेंटिंग है, और मैंने तय कर लिया था कि उस पेंटिंग को मैं कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन पिछले हफ्ते मेरे मैनेजर का फोन आया और उसने मुझे बताया कि एक लड़की आई है जिसे वो पेंटिंग बेहद पसंद आई। उस लड़की ने उस पेंटिंग में ऐसी ऐसी बारीकियां देखी जो मैं हमेशा चाहता था कि तुम देखती। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि वो पेंटिंग उस लड़की को दे दे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो बेचारी अपा। नहीं नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। जानती हो प्रिया, उस लड़की ने उस तस्वीर को देखकर क्या कहा? उसने कहा ये महज एक तस्वीर नहीं, एक लम्हा है, देव, एक एहसास है, छवि है किसी के प्यार की। मुझे ऐसे मत देखो देव, ऐसे मत देखो। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे? अगर ये होने था तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? कसूर मेरा ही था। बावली होकर दौड़ी चली आ रही थी तुमसे मिलने। जब आँख खुली तो पैरों तले जमीन नहीं, मेरे पैर नहीं रहे देव।
मैं तुम्हारी जैसी नहीं रही, तुम्हारी जैसी नहीं रही। हाँ, बहुत ही खुदगर्ज बन गई हो तुम। सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें खुद ही लेना चाहती थी। मैंने तो थोड़ी सी खुशियां मांगी थी, तुमने तो अपने गम भी नहीं दिए मुझे। आई हेट यू प्रिया, आई हेट यू। प्रिया, बस अब मेरा साथ कभी मत छोड़ना। यूं ही हंसकर सारी तकलीफों का सामना कर लेंगे हम। जानती हो देव, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब शादी के बाद तुम घर देश लौटोगे ना, तो मेरे जूते नहीं खाने पड़ेंगे।